आजकल धार्मिक मंचों पर जो चर्चाएं होती हैं वो वास्तविक शास्त्रार्थ नहीं होता, बल्कि शास्त्रों की बातों को तोड़ मरोड़ करके आपस में विवाद पैदा किया जा रहा है। शास्त्र सम्मत जो बात होती है वो ज्यों की त्यों होती है, वो अकाट्य होती है। और शास्त्रों को तोड़ना मरोड़ना, उनकी व्याख्याओं को उल्टा सीधा प्रस्तुत करना, इससे धर्म की हानि होती है, इससे धर्म की वृद्धि नहीं होती। आज हमने अपने जो है भारतीय संस्कृति को इतना पतित कर दिया है कि उसकी सच्ची बात भी अब झूठ लगने लगी है। अगर हमारा आचरण सही होता तो हमारा भारतवर्ष बर्बाद न हुआ होता। नेत्र विहीन विलोकपति को भारत की सुकुमारी ने आंखों में पट्टी बंधवाई, जीवन भर अवतारी ने नहीं निहारा किसी पुरुष को, एक बार भी नारी ने सीता और सावित्री का आदर्श रखा गंधारी ने। आज सिनेमा ने दुर्गति की, आज वीडियो ने दुर्गत की, आज मोबाइलों ने दुर्गत की, नारी के सम्मान की हम लोगों ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। हम लोगों ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। भौतिकता से केवल मतलब फिल्मी ठेकेदारों का, भारत के सिंहों को जिसने रूप दिया है सियारों का, घड़ी छड़ी कंगा सीसा से काम लिया हथियारों का। इधर कान से बात उड़ा दी, सुनी बात उस कान की, हम लोगों ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। भौतिकता से केवल मतलब, आध्यात्मिक कुछ ज्ञान नहीं। भौतिकता से केवल मतलब, आध्यात्मिक कुछ ज्ञान नहीं। संयम नियम योग साधन की शक्ति की पहचान नहीं। ब्रह्मचर्य के श्रेष्ठ शौर्य को कर पाते आवाहन नहीं। संतत निरोध के टीकों से अब हो सकता कल्याण नहीं। संतत निरोध के टीकों से अब हो सकता कल्याण नहीं। फिर कैसे पतिव्रताएं होंगी बालाएं खानदान की, हम लोगों ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। संतों की कल्याणपूर्ण अब बातें नहीं सुहाती हैं। लड़के लड़कियां फिल्मों के अब गीत यहाँ पर गाती हैं। माताएं अपने बच्चों को तितली सा खूब सजाती हैं। वीर लक्ष्मी बाई की गाथाएं नहीं सुनाती हैं, जिनने सतीत्व की रक्षा में अपनी जानें कुर्बान की। हम लोगों ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। आज हिंदुस्तान में धर्म शास्त्रों की बर्बादी का कारण केवल हम अपनी संस्कृति से ओझल होते जा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए आज स्टेजों पर गोस्वामी संत शिरोमण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को गालियां दी जा रही हैं, संतों का अपमान किया जा रहा है, केवल एक नासमझी की वजह से। ढोल गमार सूत्र पसुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ऐसा लिखने वाला गोस्वामी तुलसीदास संत नहीं है बल्कि समाज का विरोधी है। ये वही लोग कह रहे हैं जिन्होंने धर्म शास्त्र को कभी झांक कर देखा नहीं है, कभी धर्म शास्त्रों में प्रवेश नहीं किया है। नहीं तो अर्थ को बदलने की जरूरत ही नहीं। ताड़ने का अर्थ सीधा सा है, कंट्रोल करना, सीधा सा अर्थ है ताड़ने का।
उस अर्थ को हमें बदलने की जरूरत क्या है? केवल समझना है, ढोल ताड़ने से ही बजता है। देख लो, ढोल को जब तक, अभी ढोलक सामने रखी होगी, चढ़ाया नहीं जाएगा, संभाला नहीं जाएगा, ठीक से दुरुस्त नहीं किया जाएगा, तो आवाज सही नहीं देगी। ये ढोल को विशेषता लिया है यहाँ पर, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। अब सवाल जब शूद्र का आता है, सारी लड़ाई एक ही शब्द पर है, वो है शूद्र पर। तो हम सारी जनता से ये निवेदन करते हैं कि शूद्र का लक्ष्य अर्थ किसी को पता है? इस संसार में जो भी गर्भ धारण कर लेता है वो शूद्र नहीं है तो और क्या है? जिसने अपने इस 3.5 हाथ की गंदगी को मैं समझ रखा है, ये 3.5 हाथ का शरीर किन चीजों का बना हुआ है? इसमें पीव है, इसमें विष्ठा है, इसमें मल पदार्थ हैं। वो जो मलों की गठरी है और उसको जो मैं और मेरा कह रहा है, वो शूद्र नहीं तो और कौन है? सवाल यहाँ जाति का होना ही नहीं चाहिए, यहाँ सवाल शूद्रता का है। जो इस मलबे के गठरी को मैं और मेरा समझ बैठा है वो शूद्र है। इसलिए ब्राह्मण शतपथ नामक ग्रंथ का ये सूत्र कोई काट नहीं सकता। जन्मना जायते शूद्रा, हम जन्म से सभी, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी की भी संतान देसी विदेशी हों, जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से ही हम शूद्र हैं। हाँ, संस्कार द्विज उच्चते। अब संस्कार इसमें जब डाले जाएं, क्या संस्कार? ग्रंथ के, शास्त्र के, वेद के संस्कार, कि तुम शरीर नहीं हो, ये तुम्हारा शरीर नहीं है, तू तो शरीर नहीं, तेरा शरीर नहीं, गगन तेज नीर नहीं, पृथ्वी समीर नहीं, नाम जात तुझ में नहीं, काहे दुख पावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। तत्व ज्ञान सिखाइए। ये पंच तत्वों की काया है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये सूत्र शरीरा, ये शरीर शूद्र है। अगर कोई अपने को देह अभिमान करके कुछ कहता है, कुछ कार्य करता है, तो उसको ताड़ना परम आवश्यक है। ये अर्थ है इसका। जन्म ना जायते शूद्रा संस्कारे द्विज उच्यते। दूसरा जन्म होता है जब सतगुरु और ग्रंथ, संत और ग्रंथ हमको ये बताते हैं कि बेटा, बेटी, तू ये 3.5 हाथ का शरीर नहीं है, ये शरीर तुम्हारा नहीं है। जैसे सामने कार रखी है, अब कोई कहे कि कार, पहले तो कार मैं हूं, कार मैं हूं, ये कहना ही बहुत गलत शब्द है। अगर तू मेरी कहता कि मेरी कार है, वो भी गलत बोल रहा है। कार किसकी है? मेरी तेरी है कि लोहे की है? देख लो। अब लोहे की चीज को तू अपनी बता रहा है, तो तू जो है जानकार है कि अज्ञानी है? यही वजह है कि 3.5 हाथ का शरीर ही शूद्र है, और इसको तू मैं और मेरा कहता है, इसलिए तुझे दुख होता है डांटने पर, नहीं तो शूद्र डांटने योग्य ही होता है। संस्कारे द्विज उच्यते। अब इसमें संस्कार डालो कि तू शरीर नहीं है, तू तो जीव नित्य है, जीव नित्य तू कहीं लग रोबा। भगवान राम ने तारा को यही तो ज्ञान कराया था। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अधम शरीरा, सो तन तेरे आगे सोया, जीव नित्य तू कहीं लग रोया। संस्कार द्विज उच्यते। तेरा दूसरा जन्म क्या है? जब तुझे संस्कारित कर दिया जाए कि तू शरीर नहीं है, तू शरीरी है,
अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम। कठोपनिषद कहता है तू शरीर नहीं है, तू तो इस शरीर का मालिक है, तू तो शरीर ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं देही अवध्यो अयम देहो सर्वस्य भारतः। तू इस देहों में, सारी देहों में कौन है? देही है। तू शरीरी है, तू इस मकान का मालिक है। इसका नाम संस्कार है। वेद पाठी च विप्रः। और जो इस ज्ञान को पढ़ता है, समझता है और समझा करके लोगों के जो है दिमाग में बैठालता है, उसका नाम विप्र है। और उस परमपिता परमेश्वर ब्रह्म को जो जान जाता है, ब्रह्म जाने ते ब्राह्मणा। इसलिए ब्राह्मण किसी जाति का नाम नहीं है, क्षत्रिय किसी जाति का नाम नहीं है, वैश्य किसी जाति का नाम नहीं है, शूद्र किसी जाति का नाम नहीं है। ये तो वर्ण है। और ये वर्ण हमारे भगवत प्राप्ति करने के सोपान हैं, सीढ़ियां हैं, चढ़ने के उपाय हैं, न कि लड़ने झगड़ने और विवाद करने के साधन। आज मतलबी और स्वार्थी नेताओं ने ये विषय लड़ने के लिए तुम्हारे सामने छोड़ दिए हैं और तुम बने मूर्ख इन बातों को लेकर के लड़ते रहते हो। प्रेम का जो है उद्गम करो हृदय में। प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। अरे मन कर ले अपनी आत्मा से प्यार, और दूसरा कोई प्यार नहीं है। तू सब जगह रहने वाला है, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तोरे ही संग समाई, काहे रे वन खोजन जाई। इधर उधर वनों में तो तू परमात्मा आत्मा को ढूंढता फिरता है। और जहां आत्मा बैठी है, जहां सदा है, सर्वस्व है, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तोरे ही संग समाई। उदाहरण दिया है, फूल मध्य जो बास बसत है, और मुकुर माही जैसे छाही, और तैसे ही वो प्रभु बसे निरंतर घट में खोजो भाई। घट में खोजो। अंदर बैठा हुआ आत्मा तुम्हारा परमात्मा है, जो सब लोगों से जुड़ा है। सब लोग और हम। एक बात का जवाब दो, कोई विद्वान हो तो। इस संसार में 1000 मिट्टी के बर्तन रखे हैं। सारे बर्तनों में मिट्टी एक है कि 1000 है? मिट्टी एक ही है। हाँ, देखो कुम्हार की चतुराई, जाने माटी पे अकल चलाई। माटी एक ही है, चाहे प्याला का हो चाहे प्याली। ऐसे ही आत्मा तुम्हारा स्वरूप एक ही है, चाहे लला का हो चाहे लाली। हाँ, चाहे ठाकुर का हो चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे हरिजन का हो, चाहे क्षत्रिय वैश्य, कुछ भी कहो, तुम्हारा आत्मा हमारा आत्मा अभेद है। ये तो है ही नहीं। अंदर भी बाहर भी, अंदर बाहर हरि का वासा, ये गुरु ज्ञान बताई। पर जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की गाई। तो आज जो लड़ाइयां लड़ रहे हो, ये अज्ञान से और भ्रम से लड़ रहे हो। अपने भ्रम की निवृत्ति करो, भ्रम निवारण होगा तो प्रेम ही तुम्हें हर जगह मौजूद मिलेगा। प्रेम के सिवा इस जगत में और कुछ भी सार नहीं है। बस इतना ही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।